हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफी के फील्ड में करियर बनाने के बारे में। तो क्या आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं? फ़ोटोज़ कैप्चर करना क्या आपका पैशन है या फिर क्या आप एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं? तो यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको क्या लगता है, फोटोग्राफी का करियर सिर्फ शादी और अदर फंक्शंस तक ही सीमित है? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोटोग्राफी ग्लैमर का फील्ड है और बहुत ही बड़ा करियर का प्लेटफॉर्म भी है। इसलिए फोटोग्राफी में आपको बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाते हैं। तो अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं तो बिना हिचकिचाए आप इसके लिए पढ़ाई शुरू कर सकते हैं फोटोग्राफी का। और आपको क्या क्या करना होगा एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और आपको सिर्फ पास होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिनमें मार्क्स भी मैटर करता है, जैसे कि आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज थोड़ा बहुत अलग होता है, और किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट एक फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं। फ़ोटोग्राफी में आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से किस तरीके का कोर्स करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में कोर्स की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। इसमें एडमिशन पाने के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में किसी रीज़न से एडमिशन नहीं मिल पाता है, या फिर आप एक प्राइवेट कॉलेज से ही फ़ोटोग्राफी का कोर्स करना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड कोर्स ऑफ़र करते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा तभी आपका एडमिशन होगा, लेकिन मोस्टली कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन आसानी से मिल जाता है। तो आप एक स्टूडेंट से फ़ोटोग्राफ़र बनने की जर्नी आफ्टर 12th शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 10th के बाद ही फ़ोटोग्राफी का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पॉसिबल है आफ्टर 10th फोटोग्राफी का कोर्स करना, क्योंकि जो फोटोग्राफी में सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन 3 से 6 मंथ तक की होती है। और कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं फोटोग्राफी में जिनकी ड्यूरेशन 6 मंथ से भी ज़्यादा होती है। तो आप सर्टिफिकेट कोर्स आफ्टर 10th कर सकते हैं। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद फोटोग्राफी में कुछ सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो एलिजिबिलिटी होती है वो सभी इंस्टीट्यूट में अलग अलग होती है। कुछ इंस्टीट्यूट में 12th के बाद ही फ़ोटोग्राफी में सर्टिफिकेट कोर्स हम ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर हम सिर्फ 10th के बाद भी फ़ोटोग्राफी में सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स की ड्यूरेशन आपका इंस्टीट्यूट और कॉलेज पर डिपेंड करता है। जिस किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पे अलग अलग ड्यूरेशन होती है इस कोर्स की, और इस कोर्स की फ़ीस भी अलग अलग होती है। तो आइए यहाँ पर हम कुछ सर्टिफिकेट कोर्स के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है सर्टिफिकेट इन कैमरा एंड फोटोग्राफी, जो कि 3 से 6 मंथ का होता है। ड्यूरेशन इसका सभी इंस्टीट्यूट में अलग अलग होता है। नेक्स्ट कोर्स है सर्टिफिकेट इन फोटोग्राफी, जो कि आपका 1 साल का होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से भी ज़्यादा ड्यूरेशन के होते हैं। फिर है सर्टिफिकेट इन डिजिटल फोटोग्राफी। अगर आप ये करते हैं तो इसमें आपका 11 मंथ्स का ड्यूरेशन लग जाता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल फोटोग्राफी। इसका ड्यूरेशन भी 11 मंथ्स का है। और इसके बाद आता है सर्टिफिकेट इन एडवांस्ड फोटोग्राफी एंड फोटो जर्नलिज्म। इसका ड्यूरेशन है 3 से 6 मंथ का। इसके बाद आता है डिप्लोमा कोर्सेज़। फोटोग्राफी के फील्ड में आप डिप्लोमा कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स करके भी आप फोटोग्राफी में अच्छा करियर बना सकते हैं। और डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस और इसके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स और कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं फोटोग्राफी में। तो आप जिस तरीके का भी डिप्लोमा कोर्स करते हैं उसी पे एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है। तो आइए जान लेते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ के नाम। तो सबसे पहले यहाँ पर है डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, जो कि 1 ईयर का है। फिर आता है डिप्लोमा इन डिजिटल फोटोग्राफी, ये भी 1 ईयर का है। डिप्लोमा कोर्सेज़ आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए। तीसरा है डिप्लोमा इन प्रोफेशनल फोटोग्राफी, ये भी 1 ईयर का है। एंड इसके बाद आता है डिप्लोमा इन फैशन फोटोग्राफी, जो कि 3 मंथ्स का है।
नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन फैशन एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, जो कि 1 ईयर का है। डिप्लोमा कोर्सेज के बाद हम बात करते हैं डिग्री कोर्सेज की। तो डिग्री कोर्सेज भी आफ्टर 12th आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिग्री कोर्स करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं फोटोग्राफी के फील्ड में। फोटोग्राफी के ज़्यादातर डिग्री कोर्सेज मिनिमम 3 से 4 साल तक के होते हैं। तो आइए यहाँ पर हम कुछ डिग्री कोर्सेज के नाम जान लेते हैं, जैसे कि BA इन विजुअल आर्ट्स एंड फोटोग्राफी, जो कि 3 साल का होता है। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जो ये कोर्स ऑफर करता है और इसका जो एलिजिबिलिटी होता है वो कॉलेज वाइज अलग अलग होता है। कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं, कुछ बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन दे देते हैं। कुछ कॉलेज में फ़ीस कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। सेकंड जो डिग्री कोर्स है ये है BA ऑनर्स कम्युनिकेशन डिज़ाइन फोटोग्राफी, ये भी 3 इयर्स का है। इसके बाद आता है BFA फोटोग्राफी, जो कि 3 से 4 साल तक का होता है। ज़्यादातर कॉलेज में ये जो कोर्स है ये 3 साल का होता है, पर कुछ कॉलेज में इसकी ड्यूरेशन 4 साल तक भी होती है। फिर है BSc इन फोटोग्राफी एंड वीडियो विजुअल प्रोडक्शन, इसका ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का है। फिर आता है BSc इन फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी, इसका ड्यूरेशन भी 3 इयर्स का है। नेक्स्ट है BA इन फोटोग्राफी। आप BA का कोर्स तो जानते ही हैं। आप BA के कोर्स को फोटोग्राफी के स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन भी 3 इयर्स की होती है। अभी तक हमने जाना फोटोग्राफी के फील्ड में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स के बारे में। अब बात ये आती है कि हमें इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स। तो इनमें से सबसे आसान तरीका ये है कि आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना है या फिर लॉन्ग टर्म। आपको कितना टाइम देना है आफ्टर 12th एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए। जैसे कि अगर आप डिग्री कोर्स करते हैं तो मिनिमम इसमें कम से कम तो आपके 3 साल लगते ही हैं। सर्टिफिकेट कोर्स में आपका महीने का टाइम लगता है, 6 महीने का, किसी में 11 महीने का, किसी में 3 महीने का। और जो डिप्लोमा कोर्स है इसमें 1 से 2 साल तक का टाइम लगता है। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स इनमें से कोई कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म कोर्स करना है तो आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेटर यही होगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप डिग्री कोर्स कीजिए। डिग्री कोर्स करने के बाद आप इसमें मास्टर्स डिग्री भी आसानी से कर सकते हैं। और फोटोग्राफी के फील्ड में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अपना करियर बना सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है फोटोग्राफी एक बहुत ही बड़ा करियर का प्लेटफॉर्म है, तो इसमें कई सारे स्पेशलाइजेशंस भी होते हैं। तो सबसे पहला स्पेशलाइजेशन है फैशन फोटोग्राफी। फैशन फोटोग्राफर का क्या काम होता है? फोटोग्राफी की इस स्पेशलाइजेशन में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। फैशन फोटोग्राफर को फोटोग्राफी के स्किल्स के साथ साथ फैशन की भी नॉलेज रखनी होती है। इसे कहते हैं फैशन फोटोग्राफी। इस स्पेशलाइजेशन के फोटोग्राफर्स को फैशन हाउस, डिज़ाइनर्स या फिर मॉडल्स के साथ काम करना होता है। यानी कि इसमें आपको फैशन मॉडल्स या फिर फैशनेबल चीज़ों की फ़ोटोज़ क्लिक करनी होती है। तो अगर आप फैशन में इंटरेस्टेड हैं एंड फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस स्पेशलाइजेशन में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। इट मीन्स फैशन फोटोग्राफी। नेक्स्ट इसका स्पेशलाइजेशन है इवेंट। इवेंट फोटोग्राफी क्या होती है? शादी, पार्टी, सगाई आदि इवेंट्स या प्रोग्राम में जिन फोटोग्राफर्स को बुलाया जाता है उन्हें इवेंट फोटोग्राफर कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्पेशलाइजेशन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अलग अलग तरह के जानवरों की फ़ोटोज़ क्लिक करनी होती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जानवरों की फ़ोटो क्लिक करके हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस टाइप के जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करते हैं और मीडिया एजेंसीज एंड वाइल्ड लाइफ NGOs के साथ साथ अपना काम शेयर करते हैं। और जो प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं वो जनरली न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिशिंग कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन सभी से असाइनमेंट लेते हैं और उन्हें पूरा करते हैं और इसी तरीके से वो पैसे कमाते हैं। इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास अर्निंग करने के और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है फॉरेंसिक फोटोग्राफी। जब भी कहीं पर एक्सीडेंट या फिर मर्डर होता है वहाँ पर जो फोटोग्राफर्स आते हैं उस जगह की फ़ोटो क्लिक करते हैं, उन्हें फॉरेंसिक फोटोग्राफर कहते हैं। इस तरीके से फोटोग्राफी के फील्ड में कई सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जिस स्पेशलाइजेशन में आप इंटरेस्टेड है उसी से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं।
हर एक स्पेशलाइजेशन के अलग अलग कोर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपको फिल्म फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना है तो आप इसी स्पेशलाइजेशन के कई सारे कोर्सेज होते हैं, उनमें से कोई कोर्स कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कई सारे स्पेशलाइजेशंस मौजूद हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। सभी स्पेशलाइजेशन में काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। इसके बाद हम जान लेते हैं फोटोग्राफी कोर्स के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कुछ टॉप कॉलेज के नाम हैं, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी मुंबई, जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ये भी दिल्ली में है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर जो कि गोरखपुर में है, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल फोटोग्राफिक काउंसिल जो कि दिल्ली में है, सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये है पुणे में। ये तो हैं इंडिया के फेमस एंड टॉप कॉलेज के नाम। इसके अलावा आप अपने एरिया में रहकर ही अगर फोटोग्राफी का कोर्स करना चाहते हैं, फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आपके एरिया के टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किल्स की। तो किसी भी फील्ड में आपको करियर बनाना हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, नर्सिंग हो, किसी भी फील्ड में आपको करियर बनाना हो तो आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्स में कैमरे का यूज़ करना, एंगल्स, इमेज एडिटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, लाइटिंग, लेंसेज, एडिटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सभी टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। इसी तरीके से एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए भी कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि आपको पैशनेट होना ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ़ी आपको पसंद होनी चाहिए। जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं वो फील्ड आपको पसंद होनी चाहिए। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें करियर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जिस काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता हम उस काम को ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। तो आप उसी फील्ड में अपना करियर बनाइए जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, जिस काम को आप ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत ही कॉमन स्किल है। किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए इस स्किल्स की ज़रूरत तो पड़ती है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का आना भी आपके पास ज़रूरी है। फिर आता है क्रिएटिविटी। एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए क्रिएटिविटी का होना भी ज़रूरी है, और फोटोग्राफ़र बनने के लिए कंसंट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है और पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये काम ही ऐसा है, इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और फिर है कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स। आपने देखा होगा कि बेकार फ़ोटोज़ को भी एडिट करके बहुत अच्छा बना दिया जाता है, तो ये बनते हैं कंप्यूटर्स के ज़रिए, सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए। तो आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स भी आने चाहिए। तो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनने के बाद जो आपकी एवरेज सैलरी होगी वो 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख पर एनम तक हो सकती है। स्टार्टिंग की सैलरी आपकी 1.5 लाख होगी और एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 4 लाख तक हो सकती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक फ़ोटोग्राफी का कोर्स करने में कितना खर्चा आ जाएगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप फ़ोटोग्राफी का कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं आप उस कोर्स का नाम लिख करके सर्च कर सकते हैं, और जिस कॉलेज में करना चाहते हैं तो उस कॉलेज में पता कर सकते हैं कि उस कोर्स की कितनी फ़ीस है। सभी कॉलेज में क्योंकि अलग अलग फ़ीस होती है। और जो मैंने इसमें आपको सैलरी बताई है, ये सैलरी आपकी इस पे भी डिपेंड करती है कि आप किस स्पेशलाइजेशन के फ़ोटोग्राफ़र बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्पेशलाइजेशन के नाम भी दिखा दिए हैं, तो आप जिस स्पेशलाइजेशन के फ़ोटोग्राफ़र बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी होगी। जैसे अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बनते हैं तो इसमें आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, जंगलों में जाना पड़ता है। तो इस तरीके से सभी फ़ोटोग्राफी के स्पेशलाइजेशन में अलग अलग चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप इनमें से किस स्पेशलाइजेशन में अपना करियर बनाने वाले हैं, किस स्पेशलाइजेशन के फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनने का पूरा प्रोसेस, कैसे हम एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन सकते हैं, क्या क्या करना पड़ता है हमें एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे
और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।